जरा उनियाल साहब का भी इस पर नजरिया ले लूं। उनियाल साहब, क्या फर्क समझ में नहीं आ रहा है? कानून में जो बारीक डिमार्केशन हैं वो समझ नहीं पा रही है क्या सत्तारूढ़ पार्टी? गौतम जी, इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मुझे लगता है कि अगर वैचारिक रूप से इसका डाइसेक्शन किया जाए इस पूरी घटना का, तो अगर कोई कमजोर प्राइम मिनिस्टर होता, मनमोहन सिंह वर्गा या कोई और हल्का प्राइम मिनिस्टर होते, तो शायद इनको कोई तकलीफ नहीं थी। इनको तकलीफ सिर्फ इस बात से है कि इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी और इतना बड़ा चेहरा जिसको पूरा संसार जिसका नाम देखकर इकट्ठा हो जाता है और फॉरेन के लोग भी उनको बुलाकर अपनी कैंपेनिंग कराते हैं। इनको डर इस बात का है कि अरे मोदी जी, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आपको प्रोसीजरल पार्ट तो पता नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट का। अरे कोड ऑफ कंडक्ट का एक प्रोसीजरल पार्ट है, उसमें देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या 3 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दे वो? इसलिए कि क्योंकि तुम इलेक्शन हार जाओगे, टीएमसी इलेक्शन हारने वाली है, इसलिए वो अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दें। और इसीलिए वो आने के बाद मान लीजिए किसी मंच पर आते हैं तो मंच पर कहते हैं कि अब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का हम स्वागत करते हैं। तो नहीं नहीं नहीं, उनको प्राइम मिनिस्टर मत बोलिए, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर कहते ही वो तो चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने आप में ये घबरा जाती है इस बात से ही टीएमसी की। अरे जब आपका समझ आता है, क्योंकि आयुष्मान योजना आपने क्यों नहीं लागू होने दी? क्योंकि उसके आगे लिखा था पीएम, है ना, पीएम ने क्यों, और इसलिए आपने केंद्र की योजनाओं तक से तो दूरी बनाई जाती है, ऐसे में फोटो लगा होना कैसे बर्दाश्त होगा? उनियाल साहब कह रहे हैं। उनियाल साहब, यहां पर आपको रोक रहा हूं, इस पर शुभांकर कुछ टिप्पणी देना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले यह खबर, बंगाल में दीदी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कसी कमर। कोलकाता में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। कैलाश विजयवर्गीय ने मीटिंग की तस्वीरें शेयर की और 10 साल के ममता राज को उखाड़ फेंकेंगे यह दावा किया। जल्द ही दिल्ली में शाह से भी मुलाकात हो सकती है बंगाल के नेताओं की। दोनों ही तरफ से कैसे ताकत झोंकी जा रही है। बहुत कुछ स्टेक पर लगा है उसके लिए जो इस समय सत्तारूढ़ है, और बहुत कुछ स्टेक पर लगा है उसके लिए जिसने सब कुछ झोंक दिया है कि यहां पर सरकार अब बदलने हैं। कैसे दीदी और मोदी दोनों ही इस बार तैयार हैं और दोनों की ही तरफ से नारे लग रहे हैं, दोनों के ही नेता ये बात कह रहे हैं। कहीं ममता बनर्जी खुद और कहीं राजनाथ सिंह, आपने देखा होगा, कहा था खेला होबे। खेला होबे, तो खेला की तैयारी क्या है? पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंगाल विजय के लिए भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी का जबरदस्त प्लान। सबसे पहले बीजेपी का प्लान समझते हैं। बंगाल में 20 चुनावी रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो सकती हैं। इससे पहले 24 के आसपास चुनावी रैलियां हुई थी पिछले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा स्टेक है यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। 20 रैलियों के जरिए सभी 23 जिलों को कवर करने का प्लान है। एक रैली में 12 विधानसभा क्षेत्रों पर प्रभाव पड़े, वो उसके इन्फ्लुएंस में आए, ऐसी तैयारी है। और तारीखों के ऐलान के बाद 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल में पहली रैली होने वाली है, जो कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में होगी। और रैलियों का जिम्मा कैलाश विजयवर्गीय संभाल रहे हैं, वहां की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इससे पहले हल्दिया में चुनावी रैली आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, लेकिन वो चुनावों की तारीख के ऐलान से पहले था। हुगली में भी चुनाव की रैली चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले था। चुनावी रणनीति पर दिल्ली में शाह के साथ बंगाल प्रभारियों की मीटिंग भी हो रही है। और अब उधर से क्या तैयारियां हो रही हैं, जरा वो भी देख लीजिए। ममता बनर्जी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने और खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी को हर मोर्चे पर चुनौती देने के लिए तैयार है ममता बनर्जी, ये कह भी रही हैं और कर भी रही हैं। बंगाल तृणमूल कांग्रेस शुरू करेगी गर्व है ममता, अमार गर्व ममता कैंपेन। सोशल मीडिया पर अमार गर्व ममता कैंपेन की शुरुआत होगी और इससे सोशल मीडिया से निकलकर सड़क तक इसको ले जाया जाएगा। कैंपेन के तहत सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया जाएगा। अभी तक जो योजनाएं वो पहुंची कि नहीं पहुंची, लोगों को पता है कि नहीं पता है, और पता है तो उसको रीइंफोर्स किया जाए, दिमाग में अच्छे से बिठाया जाए, ताकि जब वो ईवीएम की बटन के सामने पहुंचे तो उसका माकूल असर हो तृणमूल के हिसाब से। ब्लॉक ब्लॉक विधायक जाएंगे, समस्या पूछेंगे, समाधान निकालेंगे। पिछले साल एक कैंपेन शुरू किया गया था जुलाई में, दीदी क्या बोलो, मतलब दीदी को बताइए, दीदी को कहिए अगर आपको कोई समस्या है, आपको कुछ कहना है। तो इसमें तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक बहुत सफलता मिली है और इसी से उत्साहित होकर वो अब ये चुनाव के पहले आमार गर्व ममता ये कैंपेन चलाना चाह रहे हैं। उधर आप जानते हैं जनता तक पहुंचने की तैयारियां पहले ही हो चुकी हैं। सोनार बांग्ला, लखो सोनार बांग्ला के तहत जनता तक पहुंचने की तैयारी, और इधर आमार गर्व ममता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो बाजीगर कहा जाता है। जब भी कभी ये लग रहा हो कि स्थिति संशय की है, तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के चेहरे पर, उनकी रैली पर, उनकी कही हुई बातों पर और काम पर भरोसा करती है। पड़ला किसका भारी है, तैयारी किसकी ज्यादा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।